आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में से जो है एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करें। द फास्ट कार वॉन द रेस। तेज़ गाड़ी रेस जीतेगी। ऑप्शन हमारे पास ए फास्ट, बी कार, सी वॉन या फिर डी रेस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए फास्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक को फिल करें। ही वॉज डैश देन हिज ब्रदर। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए मोर, बी इंटेलिजेंट, सी मोर इंटेलिजेंट या फिर डी इंटेलिजेंस। देखें, अगर दो भाइयों के दरमियान में जो है वो कंपेरिजन चल रहा है तो उसके साथ आएगा सी, ही वॉज मोस्ट इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। वो अपने भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेलेक्ट करें। ही ब्लैंक टू द मार्केट एवरी संडे। वो हर इतवार को मार्केट जाता है। तो ऑप्शन में क्या आएगा? ए गोज, बी गो, सी गॉन या फिर डी गोइंग। देखिए, गोइंग कहते हैं यानी कि बाकी सारे कि रोज़ जाता है तो रोज़ के लिए जहाज होगा गोज। ही गोज टू द मार्केट या एवरी संडे। गो सिंगल के लिए यूज़ होता है, गोन मतलब वो गया और गोइंग मतलब वो जाएगा। अगर तो वो रोज़ जाता है तो उसके साथ ई एस लगेगा, सेकेंड फॉर्म गोज। ही गोज टू द मार्केट एवरी संडे। वो रोज़ मार्केट जाता है। चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर। करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें फ्रैगली का। ऑप्शन हमारे पास ए स्ट्रॉन्ग, बी स्टर्डी, सी वीक या फिर डी डेलिकेट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी डेलिकेट। पिक द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। करेक्ट कंजंक्शन को सिलेक्ट करें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ही वॉज टायर्ड ब्लैंक, ही कंटिन्यू वर्किंग। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इसको जोड़ने के लिए जो है उसमें क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए एंड, बी सो, सी बट या फिर डी बिकॉज। तो करेक्ट इसमें लगेगा सी। ही वॉज टायर्ड, वो थक चुकी थी, बट लेकिन उसने काम जो है वो जारी रखा। वो थक चुकी थी लेकिन उसने काम जारी रखा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यू वर्क। विच ऑफ दिस इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? ऑप्शन हमारे पास ए आर यू कमिंग, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी प्लीज सिट डाउन या फिर डी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी आई एम रीडिंग अ बुक, जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फिलिंग द ब्लैंक्स। शी सिंग्स ब्लैंक देन हर सिस्टर। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी बेस्ट, सी गुड या फिर डी मोर गुड। अब अगर हम सेंटेंस को देखें तो कंपेयर किया जा रहा है कि वो जो है अपनी सिस्टर से यानी कि अच्छा गाती है, तो इसमें लगेगा बेटर देन, क्योंकि ना बेस्ट आएगा ना गुड आएगा ना मोर गुड, क्योंकि दो बंदों के दरमियान कंपेयर हो रहा है। तो शी सिंग्स बेटर देन हर सिस्टर। वो अपनी सिस्टर से अच्छा गाती है। बेस्ट नहीं होगा ना गुड होगा। गुड होगा अगर हम सिंगल का करें, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है तो ए आएगा बेटर। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट कहते हैं पुरानी चीज़ को, एंटीक चीज़ को, और सिनोनियम्स कहते हैं कि हम मायनी अल्फाज को। तो हमने इसका हम मायनी अल्फाज ढूंढना है। ऑप्शन हमारे पास ए ओल्ड, बी मॉडर्न, सी रिसेंट और डी न्यू। तो देखें, एंशिएंट जो है वो पुरानी चीज़ को कह रहे हैं, तो इसमें से जो ए ओल्ड है वो इसका हम मायनी अल्फाज है, ए आएगा हमारे पास ओल्ड। जबकि बी देखा जाए मॉडर्न न्यू आ गया, यानी कि मॉडर्न ज़माना, सी रिसेंट अभी नया वाला और डी न्यू मतलब नया। तो ये तीनों जो है इसके अंटोनियम्स है, इसके ऑपोजिट है। ए जो है इसका हम मायनी है ओल्ड पुराना। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। सही वर्ड को जो है सिलेक्ट करें। दिस बुक इज़ ब्लैक इंटरेस्टिंग दैट वन। एक किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ए मोर, बी मोस्ट, सी मच या फिर डी सो। जो एक बुक है वो दूसरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो उसके लिए मोर आएगा। ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैट वन। ये किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जिसने सब्जेक्ट और वर्क को ठीक तरीके से लिखा है? ऑप्शन हमारे पास ए द टीम प्ले वेल, बी द टीम आर प्लेइंग वेल, सी द टीम हैव प्ले वेल या फिर डी द टीम प्लेज वेल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी द टीम प्लेज वेल। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ जेनरस। जेनरस का जो है एंटोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी सेल्फिश,
सी गिविंग या फिर डी हेल्पफुल। जेनरस कहते हैं कि एक हम्बल इंसान को जो दूसरों की मदद करता हो। एंटोनियम्स होता है कि हमने इसका ऑपोजिट ढूंढना है, तो जो लोग किसी की मदद करते हैं उसका ऑपोजिट होगा सेल्फिश, क्योंकि काइंड भी मदद करने वाला है, हेल्पफुल भी मदद करने वाला है, गिविंग वाला भी जो है मदद वाला है। तो ये बाकी तीनों जो है इसके सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स कहते हैं सेम मीनिंग वाले अल्फाज को। एंटोनियम होता है उसका ऑपोजिट, तो जेनरस का ऑपोजिट होगा सेल्फिश, तो बी इज द करेक्ट आंसर, सेल्फिश। What part of speech is quickly in the sentence? She responded quickly. इस सेंटेंस में जो है पार्ट ऑफ स्पीच क्विकली क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए एडजेक्टिव है, बी नाउन है, सी वर्ब है या फिर डी एडवर्ब है। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, क्विकली जो है वो एडवर्ब है इस सेंटेंस में। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को चूज करें। शी अराइव ब्लैंक टाइम फॉर द मीटिंग। और ऑप्शन हमारे पास ए इन टाइम, बी ऑन टाइम, सी एट टाइम या फिर डी फॉर टाइम। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ें तो आ रहा है कि वो वक्त पर जो है वो मीटिंग पे पहुंच गई, तो अगर वक्त पर पहुंची है तो उसके साथ बी लगेगा। शी अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करें। शी ब्लैंक द आंसर टू द क्वेश्चन। इस ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए नो, शी नो द आंसर, बी नोइंग, शी नोइंग द आंसर, सी नोज, शी नोज द आंसर या फिर डी नॉन, शी नोन द आंसर। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी, इसको जवाब पता है, शी नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। व्हाट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज क्विक इन दिस सेंटेंस? इस जुमले में क्विक क्या है? शी टुक अ क्विक शावर। और ऑप्शन हमारे पास ए एडवर्ब है, बी नाउन है, सी एडजेक्टिव है या फिर डी प्रोनाउन है। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, क्विक जो है इसमें एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ ब्रेव। ब्रेव बहादुरी का जो है वो एंटोनियम फाइंड करें। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए करेज, बी फियरफुल, सी बोल्ड और डी स्ट्रॉन्ग। तो देखें इसमें से जो है ब्रेव का ऑपोजिट आ रहा है बी फियरफुल यानी कि डरा हुआ, जबकि ए करेज हौसले वाला है, सी बोल्ड बहादुर और स्ट्रॉन्ग भी जो है वो बहादुरी के किस्से में आता है। तो इनमें से इसका ऑपोजिट जो है वो बी है फियरफुल, जबकि बाकी तीन जो है वो इसके सिनोनियम्स है हम मायनी अल्फाज। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी और एंटोनियम कहते हैं इसके ऑपोजिट को। तो बी डरा हुआ फियरफुल इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर आस्क्ड ब्लैंक वी हैड फिनिश आवर होमवर्क। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए डिड, बी इफ, सी फॉर और डी विद। अगर दो सेंटेंस को जो है हमने ज्वाइन करना हो तो सीधा लगता है इफ। द टीचर आस्क इफ वी हैड कंप्लीट आवर होमवर्क, नॉट विद नॉट डिड, सिर्फ आएगा इफ। विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस? इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस है? और सेंटेंस हमारे पास ए द डॉग चेज द कैट, बी द कैट वाज चेज बाय द डॉग, सी द कैट चेज द डॉग या फिर डी द डॉग इज चेजिंग द कैट। पैसिवाइज होता है एक सेंटेंस को जो है रिवर्स कर देना यानी कि उल्टा कर देना। तो आप तमाम सेंटेंस को पढ़ें तो बी वाला में मिलता है द कैट वाज चेज बाय द डॉग। इस सेंटेंस को जो है रिवर्स कर दी गया, पैसिवाइज में कर दिया गया है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, द कैट वाज चेज बाय द डॉग। आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में से नाउन जो है वो क्या है? और सेंटेंस हमारे पास रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, पढ़ाई जो है वो एक अच्छी आदत है। और ऑप्शन हमारे पास इसमें ए गुड, बी हैबिट, सी इज़ या फिर डी रीडिंग। इनमें से नाउन क्या है? नाउन मेन चीज़ होती है जिस पे मेन फोकस हो रहा हो, जैसे पढ़ाई जो है वो एक अच्छी आदत है, तो हैबिट जो है वो नाउन है हमारे पास, आदत है, यानी कि जिस पे फोकस किया जा रहा है उसको नाउन कहते हैं। अगर आपने नाउन प्रोनाउन पढ़े तो आप ये सेंटेंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, हैबिट जो हमारे पास नाउन आ गया है। चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर जेनोरियस। जेनोरियस का जो है करेक्ट सिनोनियम में फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए स्टिंगी, बी काइंड, सी मीन या फिर डी रूड। जेनोरियस कहते हैं हम्बल को यानी कि एक अच्छे इंसान को, तो इसका सिनोनियम मिलता जुलता होगा, जैसे काइंड हो गया, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सी यानी कि मीन और रूड ये सारे जो है इसके ऑपोजिट है, एंटोनियम्स हैं। तो जेनरस कहते हैं हम्बल इंसान को, तो इससे हो गया हमारे पास बी काइंड। आई ब्लैंक माई होमवर्क लास्ट नाइट। मैंने रात को अपना काम कर लिया। अब ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए डू, बी डिड, सी डन या फिर डी डूइंग। जो काम हो चुका होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं डिड। आई डिड माई वर्क लास्ट नाइट, तो करेक्ट आंसर में बी डिड, आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।
अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। और ऑप्शन है हमारे पास ए ऑब्लिवियस की तरह, बी कॉन्वोल्यूटिव, सी क्लियर या फिर डी परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी क्लियर। प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है।